अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ पे खैरियत से हैं। सॉरी फॉर द वेरी लेट वीडियो। एक्चुअली क्या हुआ कि है ना, हम लोगों को रमज़ान के है ना ताख़रात शुरू होने से जस्ट पहले कोविड आ गया था। पहले तो मुझे आया था, उसके बाद एक घर में है ना सबको पूरे मतलब ऑलमोस्ट ईद से एक दिन पहले तक हालत इतनी बुरी थी कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी बुखार, इतना आंग में दर्द, सब कुछ था कि हालत बुरी थी। अब ये जो वीडियो मैं दिखा रही हूँ, ये एक चांद रात की है, वो ईद से एक दिन पहले की है। थोड़ी हम लोगों को तबीयत तभी बेटर हुई थी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह जाके है ना थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करके आते हैं, क्योंकि घर में कुछ नहीं था ईद में बनाने के लिए। तो इतनी घर की भी हालत ख़राब थी, कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई थी हमारी कुछ ख़ास ऐसा। तो बस इसीलिए जल्दी हम लोग निकल रहे थे, चलो जाके कुछ भी जो भी मिले घर को है ना लेके आ जाते हैं ईद की तैयारी करने के लिए। हमारे पास टाइम बहुत कम था और पता है कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि इतनी तक बीमार होने के बाद तो है ना सेहत भी साथ नहीं देती है। इतनी टायर्डनेस हो रहा था, पैरों में दर्द था। थोड़ा है ना टेस्ट करके देखा तो नेगेटिव दिख गया था। चलो सोचा कि नेगेटिव तो आ गया है, मास्क पहन लेके बाहर निकलते हैं, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करके आते हैं। अब ईद भी चले गई तो क्या रहेगा उसके बाद करके हम लोग निकल रहे हैं। अब चलो अब है ना थोड़ा बहुत एक दो तीन दुकान है, वहाँ पे जाके है ना थोड़ा बहुत लेके आ जाएंगे। गोश्त है, वैसे तो ऐसा कुछ ज़्यादा बनाने का मेरा नहीं है मन, क्योंकि है ना तबीयत इतनी ये नहीं है कि है ना मैं बहुत कुछ बना सकूं। क्योंकि एवरी रमज़ान तो मेरे तो बहुत सारे मिठाइयाँ बनती है, बहुत एक ट्रे में अच्छी तरह से सजाती हूँ और सबको बांटती हूँ, हर एक घर में बांटती हूँ। लेकिन इस बार मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और मेरे भी जो भी फ्रेंड्स हैं वो सारे हैं ना थोड़े इधर उधर मूव हो गए हैं, थोड़े इंडिया गए हुए हैं वेकेशन पर। और मैं जो थोड़े बहुत हैं घर पे बुलाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन घर पे रहेगा, बंद घर है। तो इसीलिए ये हम लोग आए हैं ना अडोनीस। ये है मिडिल ईस्टर्न स्टोर है, बहुत अच्छा स्टोर है, बहुत। यहाँ से ही हम लोग मोस्टली यहाँ से हम लोग हलाल गोश्त लेते हैं यहाँ से, और केक भी है वहाँ से भी। और यहाँ पे इतना कुछ हमको कोई भी चीज़ की है ना मतलब ज़रूरत है तो हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। थोड़ा सा ये है कि है ना मतलब एक्सपेंसिव थोड़ा सा होता है कभी कभार अगर दूसरी चीज़ें लेने जाओ तो। लेकिन ये है कि बहुत वैरायटी मिल जाती है। देखो ये सारे ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन है, कितना सारा वैरायटी है यहाँ पे है ना। आपको कोई एक ड्राई फ्रूट अब ऐसा नहीं होगा कि दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से जो यहाँ पे ना हो। और देखो ये ऑलिव्स का सेक्शन है, पिकल्स का सेक्शन है, और पता नहीं क्या क्या है। मैं ले नहीं पाई इतना कुछ ठीक से। इंशाल्लाह मैं फिर कभी एक बार यहाँ पे जाऊँगी और आराम से सब कुछ है ना अच्छे से लूँगी, क्योंकि थोड़ा जूम करके लेना था। थोड़ा हमारे पास काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ईद का तैयारी भी करना था। तो जल्दी जल्दी हम लोग है ना ग्रॉसरी कर रहे थे। लिस्ट बना के घर से ही लेके आई थी मैं कि क्या क्या लेना है। तो जल्दी जल्दी वो सब चीज़ें उठा के डाल रहे थे। तो ये देखो ये पाए हैं, भुने हुए पाए हैं। और ये मेरे ख्याल से ये बीफ है, मेरे ख्याल से मटन है, मटन का सेक्शन है पूरा। ये सरा है और ये जीप है, और ये पता नहीं क्या है, ये दिल्ली है कितनी पता नहीं क्या है, पता नहीं। बहुत सारी चीज़ें वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे ना ये कलीजी है शायद मेरे ख़याल से। और ये टमी है, बोटी बोलते हैं हम लोग इसे, मटन का टमी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। कभी आपने नहीं ट्राई किया तो करके देखना, बहुत टेस्टी होता है। ये मेरे बच्चों का, हमारे फैमिली का, सबका फेवरेट होता है। जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ तो एक पैक तो यहाँ से लेके जाती हूँ। ये देखो ये है छिले हुए पाए और ये है भुने हुए पाए। भुने हुए पाए थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन उसका टेस्ट अलग ही होता है। हम लोगों ने बचपन से भुने हुए पाए ही खाए हैं, कभी छिले हुए नहीं खाए हैं। ये है बोटी जो मैं टमी बता रही थी ना, वो है वो। तो ये है गाय की बोटी, और वो जो बता रही थी वो मटन की बोटी। और ये है भेजा,
यहाँ पे बकरे का हर एक पार्ट मिलता है। ये है, अब जो बताया था मैंने, वो जीप है वो। तो यहाँ पे कोई एक पार्ट छूटता ही नहीं है, हर कोई चीज़ मिल जाती है यहाँ पे ना, और आपको तो कोई चीज़ की कमी और ये है सी फूड का सेक्शन, ये जो बता रही हूँ आप। इसमें भी मच्छियों का देखो, मैरिनेट किया हुआ भी है, कच्ची मच्छी भी है और फ्रेश मच्छी भी है, और फ्रोज़न फिश भी है। तो हर एक मतलब बहुत सारी वैरायटी होती है यहाँ पे। तो और मन करता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। उसके बाद यहाँ पे चिकन सेक्शन में आए लगा कि काम बहुत ज़्यादा है, आज आखिरी इफ्तियारी है इस साल का, तो ये चिकन लेके चल जाते हैं। हमारे पास टाइम नहीं होगा, जब तक जाएंगे घर तब तक है ना इफ्तारी का टाइम हो गया होगा। तो इसीलिए सोचा कि वड़ा पकौड़ा वगैरह बनाने के लिए टाइम नहीं रहेगा, तो ये चिकन रख लेते हैं। वैसे तो मैंने हमारी जो एवरग्रीन फेवरेट जो गंजी है, जो इससे पहले के वीडियो में भी मैंने बताई होगी कि है ना, साउथ में बनती है हमारे के है ना, दाल और चावल की खिचड़ी, पतली हुई खिचड़ी। तो वो है ना ये वही पीते हैं हम लोग एवरीडे। ये जो इससे पहले मैंने जो बताया था रोटियां, और वो है वहाँ पे रोटियां बनती है यहाँ पे इतनी अच्छी सी, सामने ही ना बन के आती रहती है मशीन में। आज ऑफ हुआ था तो मैं बता नहीं सकी, इंशाल्लाह फिर कभी है ना चलता रहेगा तो मैं ज़रूर वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, आपको दिखाऊँगी। बहुत मज़ा मिलता है वहाँ पे खड़ के देखने पे। यहाँ पे तो वो केक्स की कितनी वैरायटी है, बहुत टेस्टी होते हैं, सही बताऊँ ना मैं, बहुत ही टेस्टी लाजवाब होता है यहाँ की है ना पेस्ट्रीज, यहाँ के जो भी होते हैं। इतनी वैरायटी होती है कि आके है ना मन करता है कि ये भी थोड़ा टेस्ट करके देख लो, ये भी थोड़ा टेस्ट करके देख लो, करके थोड़ा बहुत तो लेके जाने का मन करता। और ये सारा जो सेक्शन जस्ट अब जो गया था वो पूरे ना बखलावा इसके सेक्शन है, कई तरह के बखलावे हैं यहाँ पे। तो है ना माशाल्लाह से है ना यहाँ पे आओ तो मैं तो खुश हो जाती हूँ कि है ना क्या नहीं है यहाँ पे, हर चीज़ है। इससे पहले तो हम लोगों ने हमारी ऑलमोस्ट मतलब 12 से ज़्यादा साल तक हमने यूएस में बिताया था। यूएस में भी हमने थोड़ा इतना ज़्यादा शहर में नहीं रहे, तो वहाँ पे हमको इतनी कुछ वैराइटीज़ नहीं मिलती थी, हलाल में हो या दूसरे कोई इसमें हो, इतनी नहीं, बहुत कम रेस्टोरेंट्स थे, तो हम इतना एंजॉय नहीं कर पाते थे। तो बस यहाँ पे आके तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है कि पूछो नहीं, क्या ना हम लोग खा खा के मस्त होते जा रहे हैं हम लोग। तो लगता है कि ये भी ट्राई करेंगे, वो भी ट्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे आके तो हमको 3 साल हो गए हैं जब से आए हैं, तब से तो कोविड आते ही बस कोविड का चक्कर शुरू हो गया था यहाँ पे, तो घर के अंदर बंद थे, कुछ भी एक्सप्लोर पर करने का मौका ही नहीं मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी देख रहे हैं हम लोग इस रमज़ान ही थोड़ा बहुत है ना हमको फ्री हो रहा है देखने के लिए। ये आए हैं हम लोग है ना मटन लेने के लिए। लास्ट मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा, मैं मटन के लिए यहाँ पे आई और वापस चले गई। एक्चुअली मटन लेने के लिए हम लोग वापस उसके बाद हम आ गए, आने के बाद इसका सेल और भी ज़्यादा हो गया इसका सेल। तो उसके बाद हम वहीं अडोनीस गए थे लेने के लिए मटन। वहाँ पे देखो तो ना $14 का पर पाउंड था, पर पाउंड मतलब आधा केजी $14 का था। तो सोचे कि अल्लाह अकबर, ये तो 4.99 या कुछ तो था, देखो अभी बताया 4.88, देखो ये 6.69 का सेल में आया, उससे भी ज़्यादा सेल हो गया। तो मैं तो पूरी कि चलो चलो वही लेग पीस लेके आते हैं, मैं कैसे भी काट के मैं उसमें से गोश्त निकाल देती हूँ, अगर हड्डी नहीं टूटी तो भी ठीक है, वो फेंक देंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, गोश्त ही तो इतना सारा निकल जाएगा लेग पीस में, वो लेके आ जाएंगे करके हम लोग है ना, बस इसीलिए हो गए थे। तो जाके वहाँ से 2 लेग पीसेस उठा के लेके आ गए, और टाइम तो ऑलमोस्ट हो गया था इफ्तियारी का। तो दौड़ रहे थे मेरे हस्बैंड, तो लग रहा था कि इनको है ना कि कहीं है ना लेट ना हो जाए। बच्ची में हमारी बेटी भी रोज़ेदार है, वो क्या करेगी, वो तो परेशान हो जाएगी, उसे तो समझ में नहीं आएगा कि मैं किसके साथ मैं खाऊँगी, क्या करूँगी के। तो फ़ौरन जाए और मैं बाउल्स में है ना निकाला मैंने, ये मैंने चटनी है ना मैंने फटाफट बना दी, ये बहुत इजी सी होती है ये, बस कुकुम्बर को ग्रेट करो, और ये शोरमा में यूज़ होता है ना, ये थोड़ा सा मेयोनीज ऐड करो, थोड़ा सा थिक वाला योगर्ट ऐड करो, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालो, अगर आपके पास कुछ और हर्ब्स है जैसे ऑरिगेनो है कुछ भी है तो थोड़ा बस वो भी डाल दो, और
फेंक दो, बस वही बहुत टेस्टी होती है, कभी ट्राई करके देखना। ये जो मैं डेट्स सिखा रही थी, मजदूर डेट्स हैं, उससे भी ज़्यादा टेस्टी डेट्स वो होते हैं जो मैंने वो बताया ना, कुछ तो है मज़ाफ़ट, ऐसा ही कुछ तो है, नाम चले गया है वो, मुझे याद नहीं है कि क्या है, लेकिन वो बहुत ही टेस्टी है, कभी ट्राई करके देखना। बहुत सस्ते में मिलते हैं और बहुत ही टेस्टी है वो, से भी है, तो कभी ट्राई करके देखना वो भी इंशाल्लाह। कभी वो ट्राई करके देखना, मेरी बात आप सभी मानोगे। ये है ना, इफ्तियारी हो गई थी हमारी, नमाज हो गई थी, तो मैं सोची कि चलो गोश्त काट लेते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ते में कल काम आ जाएगा। काट के भी फ्रीज़र में इतना बड़ा रखने में काम मुश्किल हो जाएगी। ये एक रान है ना 5 केजीज़ की, 5+ केजीज़ की कुछ तो थी ये, तो सोची कि मैं चलो काट लेते हैं। ऐसे काट के रख लेने से क्या बुरी बात है, इतना सस्ते में मिल रहा है तो क्यों ना करें। तो मेरे दिमाग में है ना बस ये आया था, तो आइडिया तो मैं लेके आ गई, तो वही मैं है ना काट रही हूँ अब। तो ये तो बस गोश्त ही गोश्त निकल रहा है, इसमें तो हड्डियाँ ही नहीं है, बस देखो इतनी ही हड्डी है इसकी। तो मैं बोली कि चलो ये फेंक देते हैं, मैंने तो ऑलमोस्ट पूरा गोश्त ही निकाल लिया। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा बहुत तोड़ के देखता हूँ मैं, अगर टूट गया तो अच्छा है। तो वो है ना, तुम ऐसे ही मिला के डाल दो या सूप बना दो, बड़ा टेस्टी बन जाएगा। तो देखो मैंने दो भी काट दिए, 2 रान भी काटी है। और ये है ना हड्डियाँ, मेरे हस्बैंड ने ना थोड़ा बहुत कोयते से तोड़ने की कोशिश की, तो कोयता ही डेंट हो गया। तो चलो कुछ तो हो तो गया कम से कम। ये है ना, मैं मीठे सेवइयाँ बनाने की, खिमामी सेवइयाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये खिमाम है और ये बटर मैंने पैन में डाला है। इससे पहले मैंने इसी पैन में है ना, मैंने ये वाला है ना खोया बनाया था मिल्क पाउडर से, और है ना उसी पैन में मैंने बटर डाल दिया थोड़ा सा। सोची कि मैं इसमें से है ना ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रोस्ट करके निकाल लेते हैं। और ये जो कीमा में जो काला काला दिख रहा है वो थोड़ा इलायची का पाउडर है, चुटकी इलायची का पाउडर है। पता नहीं इस वीडियो में क्यों ऐसा लग रहा है कि इतना सारा इलायची का पाउडर है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सैफरन और इलायची का पाउडर मैंने डाला था। और इस बटर में मैंने थोड़ा सा, अब सोच ये किया कर रही हूँ मैं कि है ना उसको थोड़ा रोस्ट कर ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा कलर चेंज नहीं, जस्ट बहुत थोड़ा सा वो क्रिस्पी हो जाए। और उसी बटर में, या आपको अगर लग रहा है कम है तो थोड़ा और बटर डाल के उसी में मैंने सेवइयाँ को मैंने रोस्ट कर लिया थोड़ा सा। वो इसी पैन में कर रही हूँ क्योंकि है ना हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, बहुत काम पड़ा हुआ है और टाइम है ना और सेहत भी उतना साथ नहीं दे रही है, तो उसी पैन में कर रही हूँ। देखो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि किचन की हालत, और बर्तन, एक ही बर्तन में ये वो कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी हरी में हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। और है ना बेटी को मेहंदी लगाना है, ख़ुद को भी मेहंदी लगाना है, और ड्रेसों को उठा के रखना है, कौन से ड्रेस पहनना है कौन से नहीं पहनना है, कुछ नहीं अब तक समझ में ही नहीं आ रहा है हमारे पास, तो है ना इसीलिए। तो ये खिमाम थोड़ा बहुत कम होने के बाद है ना, चाशनी वाला, वो कम होने के बाद उसी में मैंने ड्राई फ्रूट्स वो रोस्ट किए हुए डाल दिए। ये मेरी मेहंदी लग गई, मेरी बेटी की मेहंदी पहले मैंने लगा दिया था और वो जाके सो गई। एक हाथ उसने खुद से लगा लिया था, एक हाथ मैंने उसको लगा दिया था और वो सो गई। तो अब मैंने ये मेहंदी लगा ली, और ये दूसरे दिन सवेरे की है, मतलब ईद का दिन सवेरे की है। मैं मेहंदी अभी निकाला है, जस्ट मैंने वहाँ पे देखो मेहंदी गिरी हुई है, टेबल पे पड़ी हुई है ना, वो तभी जस्ट निकाला है। उसके बाद तो उसका कलर थोड़ा अच्छे से आ गया था, तो ये निकाला है। अब ईद का टाइम है, अब अभी हमारी ईद की नमाज़ नहीं हुई है, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं है ना जल्दी मैंने भी नमाज़ पढ़ ली, और अब ये बना रही हूँ नमकीन सेवइयाँ। हमारे यहाँ ना ईद के दिन मोस्टली यही बनता है। ये जो कल काटा था ना मटन, थोड़ा बहुत उसमें मटन डाल के मैंने मसालेदार अखनी थोड़ी सी बना ली, और उसमें मैंने थोड़े से सेवइयाँ को रोस्ट किया और थोड़े इसमें सेवइयाँ डाल दिया मैंने, डाल के थोड़ा है ना वो पकने, जब तक पानी उसका पूरा अब्जॉर्ब नहीं हो जाता थोड़ा, तब तक मैंने रख दिया उसको। बस रेडी सेवइयाँ। ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। मोस्टली हमारे घरों में यही बनता है, ये बनता है, यानी तो रोटी और गोश्त बनता है नाश्ते में खासकर।
तो मैंने ये बना दिया नाश्ते में। और लंच का तो ये था कि हमको बाहर जाना था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ये लगे हुए थे कार्निवल्स, ईद कार्निवल्स लगे हुए थे बहुत सारे, कहाँ जाएं समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया चलो एक है जहाँ थोड़ा अच्छा है, वो बच्चों के लिए एंजॉय रहेगा, बहुत सारे राइड्स हैं। तो चलिए नाश्ता किया, रेडी हो गए और निकल पड़े हम लोग उसे जाने के लिए। एक्चुअली मैंने ईद के थोड़े बहुत वीडियोस लिए थे कपड़ों के साथ, फैमिली के साथ, पता नहीं वो कहाँ चले गया, कहाँ मिस हो गया। वीडियो मैं ढूंढ रही हूँ तो मिल ही नहीं रहा है। फ़ोन से लिया था मैंने, पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया या मैंने ठीक से लिया नहीं, पता नहीं कहाँ गया। मैं बहुत सर्च मारी, पता नहीं चले गया वो। तो अब उसी ये ईद कार्निवल को जा रहे हैं हम लोग। तो ये रास्ते में मैंने है ना बस नाश्ता करके, वो ईद की नमाज़ होने के बाद नाश्ता करके बस निकल पड़े थे हम लोग वहाँ से वहाँ। तो बच्चों के साथ बहुत अच्छी रही है हमारी ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी हो सकती थी, और थोड़ा लास्ट ईयर तो और अच्छी थी हमारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छी थी। ये देखो कार्निवल आ गए हम लोग। तो ये पता नहीं ये बाहर का ही कुछ क्लिप आ गया है इसमें गलती से। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ था बच्चों के लिए, बहुत सारे राइड्स थे। एनिमल है ना, ये पोनीज हैं, ये पोनी राइड है बच्चों के लिए। तो लेकिन इतनी लंबी, ये मैं हूँ देखो, मैं चलो कम से कम एक तो मेरा कुछ तो वीडियो थोड़ी बहुत तो आई, ऐसा कुछ ज़्यादा तो नहीं मेरी, बस ये आ पाई मेरी। मेरे फैमिली की तो कुछ भी दिख ही नहीं रही है इसमें से। तो ये जगह तो काफ़ी अच्छी थी बच्चों के लिए, लेकिन ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए। मेरी बेटी थोड़ी बड़ी है ना, तो वो थोड़ा बोर हो रही थी, वो बोल रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। यहाँ पे मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ऑलरेडी मेहंदी वो लगाई हुई है। कपड़ों के बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, उसे कपड़ों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ज्वेलरी के स्टॉल लगे हुए हैं, उसे ज्वेलरी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ों का उसे इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वो कितना खाएगी। थोड़ा बहुत ये खाई चीज़ें ले लेके यहाँ से, तो फिर बोल रही है बोर हो रही हूँ, बोर हो रही हूँ। और इतनी लंबी लंबी लाइन ना हर एक राइड के लिए, कि एक राइड होने के बाद वो तो 5 मिनट में राइड ख़त्म हो जाता है, लेकिन लाइन होती है कि 1 घंटा 40 मिनट्स 30 मिनट्स मिनिमम। सबसे बेकार सा राइड हो तो 30 मिनट्स है, उससे ज़्यादा ही होता है। तो थक गए थे हम लोग भी खड़ के जाते जाते ना, बेटा भी थक गया था। उसे तो 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स क्या बोलूँ मैं, 2-3 मिनट में वो उतार देते हैं, बस ख़त्म हो जाता है, फिर इतनी लंबी लाइन में खड़ो। तो चलो करते करते ऐसे ही खाते खाते हो गए थे 4-5, तो कुछ तो हो गए थे इवनिंग के। तो अच्छा निकल गया कम से कम ना। इतना देखने में मज़ा मिल रहा था, इतना रौनक थी उस जगह पे। हर कोई के कपड़े देखने के लायक थे, हर कोई के बुर्क़े देखने के लायक थे, हिजाब भी बहुत प्यारे प्यारे थे। तो बस देखते ही रह गए हम लोग। तो उसके बाद सोचे कि थोड़ा बहुत बैठ जाते हैं कहीं, थोड़ा आइसक्रीम है ना बच्चों को चाहिए था। तो खाते हुए एक्चुअली पैर साहस, तो ये साथ नहीं दे रहा था पैर। तो हस्बैंड ने बोला चलो चलो चलते हैं। चलते हुए रास्ते में कोई रेस्टोरेंट में रुकते हैं, और कुछ हो सके तो डिनर खा के निकल जाते हैं यहाँ से, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे तो 8-8:30 तक भी उजाला रह रहा है आजकल, तो उजाला तो है। चलो डिनर कर लेते हैं, थोड़ा अर्ली डिनर हो जाएगा। फिर भी पता नहीं क्या टाइम था, मेरे ख्याल से 7 कुछ हो गए थे। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में आओ तो ऑलरेडी बहुत भीड़ लगी हुई थी रेस्टोरेंट में। सारे हम लोग मुस्लिम लोग ही थे, कोई किसी ने भी खाना नहीं बनाया है शायद। तो सारे रेस्टोरेंट में आके लाइन थी, तो चलो हमको जगह मिल गई, हम बैठ के अच्छे से खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टेस्टी, बहुत लजीज फूड था। तो वहाँ से भी खा लिए और घर को रवाना हो गए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वॉच करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।